हेलो गाइस, जय श्री राधे सभी को। वेलकम अगेन टू माय मिनी व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। कल से थोड़ा बेटर हूँ। आपको बताया था जैसे कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, फीवर था, मुझे बहुत हाई फीवर था, लेकिन दवाई खा के थोड़ा कंट्रोल हो गया था। फिर दिन भर सो गई थी तो स्वेटिंग से फीवर तो चला गया था, लेकिन वीकनेस अभी भी हो रही है। तो आ गया है नेक्स्ट डे संडे। तो व्लॉग की स्टार्टिंग मैं नंदनी से ही ले रही हूँ क्योंकि मेरी हालत हो रही है बहुत ख़राब। और नंदिनी ने पहले दलिया खा लिया था, फिर सो गई थी। फिर दिन में उठी, फिर उसके बाद नंदिनी के पापा कहीं बाहर गए तो वो हमारे लिए लस्सी लेके आए। तो नंदिनी को भी बहुत पसंद आई। तो उन्होंने बोला कि यार वहाँ पर को बहुत भीड़ हो रही है, मेरे ख्याल से नीतू वेस्ट आ रही है। मैंने कहा अच्छा नीतू वेस्ट आ रही है। मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं मैं कौन सी दुनिया में रहती हूँ, क्योंकि कुछ दिनों से मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो रही थी। तो मैं केवल अपने ब्लॉग बना रही थी और सीधे अपलोड कर रही थी, तो मुझे कुछ ऐसा नहीं मैंने ध्यान दिया। तो मैंने कहा चलो एक चक्कर हम भी लगाते हैं, क्या चल रहा है गुनगुन ज्वेलर्स में। वहाँ पे ओपनिंग है तो तब आ रही। मैंने कहा चलो भीड़ ही देख लेंगे, कोई बात नहीं, घूमाते हैं थोड़ा। वहाँ पे मेरी शक्ल कितनी गंदी दिख रही थी, धूप में थोड़ा अच्छी शक्ल आ जाती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वीकनेस आ रही है तो फेस भी थोड़ा डल हो चुका है। तो मैंने कहा चलो आज देख आते हैं, नहीं तो मिस तो क्या ही मिलेगी। ऐसे ही हमने कहा ग्राउंड भी लगा लेते हैं, 2 दिन से बाहर गई भी नहीं हूँ स्कूल की वजह से। ये देखिए पूरा गुनगुन ज्वेलर्स डेकोरेट हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है वो शायद चली गई है, भीड़ कम हो गई है, मे बी अंदर भी हो सकती है। तो हमने कहा चलो कोई नहीं, एक चक्कर लगा लेते हैं। फिर हमने वहीं से बैक मार लिया और कुछ इनको काम था नंदिनी के पापा को बाहर, तो वो भी कर लिया। तो मुझे इसके बाद बहुत हंसी आ रही थी। मैंने कहा यार फटाफट घर चलो, तुमने बताया मुझे नीतू आ रही, तो मैंने कहा चलो एक चक्कर देखाते हैं कैसी भीड़ हो रही है, क्या हो रही है। अंदर जाने की तो ना हालत थी, ना समय था, ना सिचुएशन थी। तो फिर उसके बाद नंदिनी को पीछे बैठने का जुनून चढ़ गया। उसने कहा मुझे पीछे छोड़ दो, पीछे छोड़ दो। पहली बार वो आधे रास्ते पूरे अकेले बैठ के पीछे वाली सीट में बैठ के आई है। मैंने कहा सो जाओ, तो सो भी गई वो, मतलब एंजॉय कर रही थी पीछे। फिर उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ी देर रुके, हम बाहर नहीं गए, नंदिनी के पापा ही गए क्योंकि हमें कुछ सामान वगैरह लेना था, क्योंकि बाहर हो रही थी बहुत तेज़ धूप। तो नंदिनी दूर से ही कह रही थी मम्मा मेरे को भी ले जाओ, मेरे को भी ले जाओ। मैंने कहा नहीं नहीं। तब तक उसके पापा आ गए थे, हम निकल गए घर को। फिर उसके बाद हमने दिन का खाना खाया और नंदिनी के पापा का तो फास्ट चल रहा है तो हम दोनों ने ही खाया। फिर हम सो गए। फिर उठने के बाद देखो उसको कितनी मस्ती चढ़ी, मेरे ऊपर उछल उछल कूद कर रही है मतलब। और मुझे इतनी वीकनेस हो रही फीवर की वजह से, और अब देखो ताल लगा रही है यहाँ पर कत्थक की तो मेरे को बड़ी हंसी आ गई उसको देख के। अब नंदिनी थोड़ी देर के लिए ऊपर गई तो मैंने पूरा बेड क्लीन किया, उसके टॉयज़ वगैरह अरेंज किए, लेकिन नहीं वो कहाँ मानती है। वो जैसी क्लीन देखती है सब बेकार कर दी। ये व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग।